तो आज पढ़ेंगे हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर को पूरा से रीड नहीं करेंगे, जितना हमें थोड़ा सा काम का लगता है वो बताएंगे। असल में ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है। असल में ये हमें बताना चाहता है कि हम कितने क्यूरियस है और शुरुआत से ही हमारी लाइफ में हमारी सबसे पहली शुरुआत क्यूरियसिटी से ही होती है। छोटा बच्चा भी हर चीज़ जानना चाहता है आसपास की चीज़ों को देखकर। जहाँ ये कहता है कि साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, यहाँ सोचने की बात है, ऑब्जर्विंग ऑब्जर्व करने की बात है, एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें हैं। पहले बहुत सारी चीजें थी जिनके बारे में हमें पता नहीं था, तो साइंस ने हमें धीरे धीरे बहुत सी बारे में बताया है। देन यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर हमें बहुत सी चीजों के लिए क्यूरियस होना है, सवाल पूछना है, ऑब्जर्व करना है, थिंक करना है उसके बारे में, अपने आसपास सारी चीजों के बारे में पता लगाना है और एक न्यू न्यू सोच लेकर, एक नई चीज लेकर, डिस्कवरी लेकर सबको बतानी है। साइंस हर जगह है और हर जगह वो चीज मौजूद है, और बस हमारे पास इतनी नजर होनी चाहिए कि हम उसे खोज पाए। और खोजने के लिए हमें सबसे पहले सवाल करना है, फिर उसको ऑब्जर्व करना है और बाद में उसके बारे में पता लगाना है। देन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक डेजर्ट, एक जो कि कोस्टल एरिया, एक माउंटेन रीजन, और हर जगह कुछ ना कुछ चीज छुपी हुई है। वैसे आपको चीजों के बारे में पता लगाना है। और यहाँ नहीं, यहाँ पर एक मरीन लाइफ भी है, यहाँ पर अंडर वाटर व्यू भी है ओशियन का, तो वहाँ गैलेक्सी भी है। और हर जगह कुछ ना कुछ न्यू चीज हमें पता लगी है। धीरे धीरे साइंस में जैसे अलग अलग चीज खोज हुई, तो हमें अलग अलग चीजों के बारे में पता लगा। पहले हमें भी चांद सितारे बस इतना ही दूर तक दिखाई देते थे, पर बाद में गैलेक्सी की खोज की गई, गैलेक्सी कैसे बनी, सब चीजों के बारे में धीरे धीरे पता चला ना। यहाँ बात करते हैं, तो एज यू गो थ्रू दिस बुक, अगर हम बुक की तरफ देखिए तो यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज, डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स। हमें एक्सपेरिमेंट करना सिखाएगा ये। हमें अभी पुरानी किताबों की तरह नहीं है जिसमें सिर्फ बातें बता दी जाती है। असल में यहाँ पर बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी जगवा रहा है, एक एक्सपेरिमेंटल सोच लेकर आया है, जिसके अंदर बच्चे धीरे 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 हर एक चीजों के बारे में जानना और सवाल पूछना शुरू करें। देन आगे बात करते हैं, तो एंड द गैस व्हाट एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर, हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दिस आइडियाज आर ऑल कनेक्टेड। तो ये सारे ही आइडियाज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। वी विल स्टार्ट ऑफ द लुकिंग एट योर होम प्लेनेट अर्थ। अपने अर्थ को ही देख लीजिए, एक अर्थ के अंदर ही कितनी सारी बातें छुपी है, पर अभी भी हम बहुत सारी बातों को पता नहीं लगा पाए। जैसे कि ओशियन के अंदर, डीप सी के अंदर और क्या क्या चीजें हैं, हमें अभी तक नहीं पता है। तो यहाँ पर आपको आसपास जो दिख रहा है उसके अंदर आपको दिख रहा है कि प्लांट्स और एनिमल्स कैसे ग्रो करते हैं, कितना ब्यूटीफुल जो है हम बटरफ्लाई बनता है। और बटरफ्लाई भी देखिए एक मेटामॉर्फिक प्रोसेस से बनता है, कि पहले वो कैटरपिलर होता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर आगे जाके देखिए वो कितना खूबसूरत एक क्रीचर बनता है। आगे देखते हैं, तो अलॉन्ग विद फूड, अगर हम फूड की बात करें तो वी नीड टू वाटर टू सर्वाइव, वाटर इज सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस। Have you ever jumped in puddle when it rained? Do ever wonder why and how it is rain? तो आप हमेशा नॉर्मली बारिश में देखा होगा, छलांग वलांग लगाते होंगे, छपाक लगाते होंगे, पानी उछालते होंगे। फिर आपने कभी सोचा है कि बारिश कैसे होती है? तो वही एक सवाल है कि आप धीरे धीरे सवाल पूछना चालू कर रहे हो कि यार मैं तो खेलता तो हूँ बारिश के अंदर, पर ये बारिश कैसे होती है? तो वही क्यूरियोसिटी आज पता लगा पाए कि फाइनली कि वाटर साइकिल होता है, कि पहले वेपोराइजेशन होता है, पहले वेपोराइजेशन होता है, भाप बनता है, वेपर बनता है, वो ऊपर जाता है क्लाउड में, हीट की वजह से वो वेपर बन चुका होता है। फिर ऊपर जाता है, क्लाउड होता है, फिर क्लाउड के अंदर कंडेंसेशन होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, उसके बाद वो बारिश जो है हो जाती है, पानी बरस जाता है। तो ऐसी ही बारिश होती है। यहाँ बताया जा रहा है, डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर और शावरिंग विद द वार्म वाटर इन द विंटर? हाउ डू यू अंडरस्टैंड हॉट और कोल्ड? कैसे हमको पता चल जाता है कि कोई चीज गर्म है या ठंडी? देन अगेन there are so many different things around us, the paper we write on, the metal key, the plastic ruler and the rubber eraser in our box, the magnet that keeps us the box closed, the clothes। तो हर एक चीज किस तरीके से बनी है, are they made of the different materials? हर एक चीज किसी अलग एक चीज से बनी है। जो how do we separate different materials from other? तो ये आपके अंदर एक क्वेश्चनिंग लेकर आता है कि ये उससे अलग कैसे है। ठीक है, we will have an almost unending list of the question that everything on earth as the further explore this book। अभी आप देख लीजिए, अभी तक कुछ ही मिनट हुए हैं और मैंने आपको कितने सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं। उसी तरह आप खुद सोचिए, आपके पास एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, आप ना जाने कितने सवाल पूछ सकते हो। मैंने तो अभी कुछ मिनटों में इतने सारे सवाल बता दिए। Whether you are the learning about the structure of the leaf, discovering how things move, or separating the skin of the peanut seed, we hope the chapter of this book will ignite your spirit of inquiry and hopefully you will have lots of question on your mind। तो ये किताब आपको ये बता रहा है कि भैया आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हो और ये आपका जितने भी सवाल है उसके जवाब आपको मिल सके। Even you may have not realized you have already been finding answers to many of your questions। Suppose your pen stop writing, what would you do? You would ask yourself the questions। अगर आपका पेन रुक जाता चलते चलते तो आप क्या करोगे? आप अपने आप से सवाल करोगे ना कि भैया पेन रुका क्यों? तो आप चेक करोगे कि भैया आपकी रिफिल तो खाली नहीं हुई। फिर आप चेक करोगे अगर आपकी रिफिल खाली है तो आप उस पेन को बंद कर दोगे, आप उससे फेंक दोगे, या जो भी आप दूसरा पेन को यूज करोगे।
पर अगर उसका रिफिल जो है फुल है, फिर क्या करेंगे आप? तब आप समझ जाएँगे कि हाँ भाई, इसके अंदर क्या है, हो सकता है ड्राई हो चुका है। तो आप 10 चीज़ें उसके बारे में आप सोचने लग जाओगे। दिस इज़ एक्ज़ैक्टली हाउ साइंस वर्क्स। The way you try to find out why your pen stopped writing is an example of scientific method. यही scientific method है। पहला सवाल, ऑब्जर्व, गेस, फिर आप अगर सही होते हो तो ठीक है, कंक्लूजन निकल गया। बट अगर आप सही नहीं होते हो तो तब आप दूसरा गैस करते हो, तब तक जब तक कि आपका कंक्लूजन या रिजल्ट नहीं निकलता है। साइंस इज नॉट जस्ट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट, इट इज अबाउट द फॉलोइंग द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट हेल्प्स द फाइंड आंसर टू योर क्वेश्चन। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो? असल में साइंस ये नहीं है कि हम भैया एक रट्टू की तरह ले लें कि ये ऐसा होता ही है। नहीं नहीं नहीं, साइंस एक मेथड है जिसके अंदर आप स्टेप टू स्टेप काम करते हो, आप ऑब्जर्व करते हो, आप गैस करते हो, आप कंक्लूजन में निकलते हो, आप फेल्ड भी होते हो, फिर दोबारा कंक्लूजन के लिए आप नया गैस करते हो, नया काम करते हो। यही आपका साइंस है। साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स to discover new things, but anyone who follows the scientific method is working like a scientist. Someone cooking food may be wondering why the dal has spilled out of the cooker. Was there too much water? Think of the bicycle repair. From where did the air leak out? Or an electrician trying to find why a light bulb is not working. Is there some problem with the bulb or the switch? When they try to ask the question and find out answers, we are all in a way scientists. देन यहाँ पर असल में बात की जा रही है कि देखिए यहाँ पर दाल की बात की गई है कि भैया पानी तो ज़्यादा नहीं हो गया, वो ऐसा फैल क्यों गया है या दाल में कुछ गड़बड़ हो गई है जो भी। वो व्यक्ति को ये सोचता है कि असल में दाल का जो बना है अगर ऐसा नहीं बना या खराब बना है या सही बना, जो भी है, तो वो उसमें ये सोचता है कि असल में पानी कम पड़ गया इसलिए ऐसा हुआ है। तो वो भी उसके क्वेश्चन की आंसरिंग देता है, क्वेश्चन की आंसरिंग करता है। वही सेम बाईसाइकिल के बारे में बात की जा रही है। तो अगर वो लिखा हुआ होता है आपकी साइकिल है तो आपने कभी ना कभी आप गए होंगे, ठीक है? तो वहाँ पर वो कैसे करता है, वो उसको देखता है कि ये कहीं साइकिल की जो है फ्लैट कैसे हो गया, तो वो क्या करता है पानी के ऊपर उसको चेक करता है और कहीं से भी बबल्स या कुछ भी हो तो वो समझ जाता है यहाँ पंचर है। वही सेम इलेक्ट्रिशियन भी क्या करता है, एक-एक स्विच को यूज़ करके देखता है, फिर या तो पहले बल्ब देखता है, फिर वो स्विच देखता है, फिर एक-एक स्विच देखता है। तो वो कैसे करता है, वो भी सेम एक काम करता है किस पे, कि अगर कहीं ये तो खराब नहीं है या कभी वो तो चीज़ खराब नहीं है, तो वो हर एक चीज़ को टेस्ट करता है। टेस्ट करना, चेक करना, ऑब्जर्व करना, नई चीज़ें गेस करना, यही तो साइंटिफिक मेथड है जो बाकी लोग भी करते हैं, जैसे कि एक साइंटिस्ट करता है। Of course, remember that you will find answers to all your questions in grade 6. Do not worry, you are embarking upon a journey of a science for the next 5 or even beyond. तो अभी आप यहाँ पर next 5 years तक आप साइंस पढ़ ही रहे हो, 6, 7, 8, 9, 10th, और इसके बाद भी अगर आप चाहो साइंस साइड लेकर आप पढ़ सकते हो, आप अगर अपने साइंस में और ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हो तो। Much like the children enjoying the rain, science is all about joyful exploration. तो जिस तरीके से ये सारे बच्चे आप फिगर के अंदर देख रहे हो, सभी के सभी रेन को कितना एंजॉय कर रहे हैं और एंजॉय योर साइंटिफिक जर्नी, और इसी के साथ आप अपनी साइंटिफिक जर्नी को भी एंजॉय कर सकते हो। कीप एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोर करते रहिए एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चनिंग। तो ये असल में क्या है कि आप धीरे-धीरे नई-नई बातों को जानो, एक्सप्लोर करोगे तो नई बातें जानोगे, और उसके साथ-साथ आप बिना रुके अपने क्वेश्चन को जारी रखिए और यूनिवर्स की जितनी भी मिस्ट्रीज है वो धीरे-धीरे आप पता लगाते रहिए। पहला चैप्टर एक तरीके से इंकरेज कर रहा है और साइंटिफिक मेथड को समझाते हुए और एक्सप्लोरेशन के लिए आपको इंकरेज करते हुए एक चैप्टर बनाया गया है। देन आई होप कि मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया होगा। देन प्लीज हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।